So let us start with exercise 5.3. Before starting this exercise, एक फॉर्मूला देख लेते हैं. हमने एपी के बारे में पढ़ा, ठीक है. एपी एक सीक्वेंस या सीरीज है जिसमें एक कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है. दैट इज कॉमन डिफरेंसेस थ्रू आउट द सीरीज. एक नंबर जो है वो डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन सो, ठीक है. इस टाइप का मैं एक सीक्वेंस ले रही हूँ. तो मुझे कहा गया है कि इस एपी की 50 टर्म्स तक का सम पता करना है. फर्स्ट 50 टर्म्स का, फर्स्ट 50 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स का सम पता करना है. तो देखिए 50 टर्म्स को एट ए टाइम ऐड करना इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस. हम इतना लंबा नहीं कर सकते. तो हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला एक इसके लिए बना हुआ है. दैट शॉर्टकट फॉर्मूला इज टू फाइंड द सम ऑफ, yes, to find the sum of first n terms, first n terms of an AP. अब n कुछ भी हो सकता है. मैंने यहाँ n को 50 कहा. 11, 20, 30, 58 कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम हम निकाल सकते हैं. सो द फॉर्मूला इज, सम को हम s से डिनोट करेंगे. n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्म्स. अगर मुझे 50 टर्म्स का तो ये s50 आ जाएगा. इज इक्वल टू, दिस इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ईपी. इन दिस केस मुझे देखिए किस किस की रिक्वायरमेंट है. एक तो कितनी टर्म्स का सम पता करना है. मैंने यहाँ 50 कहा तो n यहाँ इस क्वेश्चन के लिए 50 है. यहाँ मुझे फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होगी. a जो है वो फर्स्ट टर्म है. d जो है वो कॉमन डिफरेंस है जो हम AP में निकाल लेते हैं, ठीक है. सो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम nth टर्म को an और l से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से. तो जिस भी सीक्वेंस में हमें लास्ट टर्म पता दी गई हो, ठीक है, nth टर्म हमें पता दी गई हो. फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस इज 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन सो. दिस इज प्लस साइन, दिस इज 10, ठीक है. तो इसमें मुझे लास्ट टर्म पता है. a इज द फर्स्ट टर्म, d में निकाल सकती हूँ. यहाँ लास्ट टर्म दैट इज l इज, लास्ट टर्म को मैं l से डिनोट करूंगी. l इज हेयर 10. तो जिस केस में जहाँ पे मुझे l लास्ट टर्म गिवन है, उस केस में मेरे पास जो सम ऑफ n टर्म्स है उनका मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है s इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l. ये भी आपने याद रखना है. ये हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन हो. ये वाला फॉर्मूला हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन हो. जहाँ हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो वहाँ पे हम Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d यूज़ करते हैं, ठीक है. सो दिस इज द these are some formulas to calculate the first term of an AP. So let us start with exercise 5.3. तो हम 5.3 एक्सरसाइज अगर शुरू करें तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, दिस इज एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट इज दिस इज 2, 7, 12 and so on so to 10 terms, to 10 terms. ध्यान से सुनिएगा. to 10 terms, कितनी टर्म्स तक फाइंड आउट करना है. n क्या है यहाँ पे 10. सो यहाँ से लिखेंगे गिवन सीक्वेंसेस. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. गिवन सीक्वेंस इज दैट इज 2, 7, 12 एंड सो ऑन सो, ठीक है. here n, here a is equal to 2. What about d? d होता है a2 माइनस a1. d होता है a2 माइनस a1. a1 मेरे पास 2 है, a2 मेरे पास 7 है. दैट इज 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5.
सो द वैल्यू ऑफ डी इज 5 हेयर। ठीक है, मेरे पास ए पता चल गया, डी पता चल गया, कितनी टर्म्स तक पता करना था मुझे, ये कितनी टर्म्स का सम पता करना है, दोज आर 10 terms, so n is here 10. So we know that, let us apply the formula Sn is equal to n by 2, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula to find the sum of first n terms. यहाँ n terms कितनी है, 10 terms. So मैं apply कर रही हूँ, n की जगह मैं 10 रिप्लेस कर रही हूँ। दिस इज इक्वल टू 10 बाई 2, जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ वहाँ 10, 2a मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 था, d मेरे पास 5 था, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस दिस इज n इज 10 माइनस 1 एंड d इज 5 हेयर। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट, दिस इज 5 इंटू 4 प्लस इट विल बी 9 इंटू 5। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 4 plus 45 and this is equal to 5 into 49. So this is the way how we calculate. This is 5 into 49 and this will be equals to, if we find out the sum, 9 5s are 45, this is equal to 245 is the answer, that is sum of 10 terms. अगर मैं इस सीक्वेंस को एक्सटेंड करती हूँ 10 टर्म्स तक और 10 टर्म्स को प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 245 एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम टू अप टू 12 टर्म्स। ठीक है, ये हमें सीक्वेंस गिवन है और इसके 12 टर्म्स का हमें सम निकालना है। सो यहाँ सीक्वेंस से हमें क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म दैट इज a इज इक्वल टू -37, d की बात करें तो dt का फॉर्मूला a2 माइनस a1, -33 प्लस 37 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो d इज इक्वल टू 5 हेयर। एंड व्हाट अबाउट n, कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, 12 टर्म्स हैं। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट, वी नो दैट व्हाट इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a plus n minus 1 into d. This is the formula to calculate. So n की जगह मैं 12 ले रही हूँ, this is 12 by 2 of 2 into a is -37, a is -37 plus this is 12 minus 1 into 5, d is 5. So this will be equals to 6 into -74 and this will be equals to 11 into d is 4 here, not 5, d is 4 here, sorry, here d is 4, so this is equal to 44. So this is equal to 6 into minus कर लेंगे, this will equal to -30, so which is equals to -180. So S12 is equal to -180. Sum of 12 terms of this given sequence is -180. Now coming to the third part of question number 1, हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है AP और हमें सम निकालना है अप टू 100 टर्म्स। Here A is equal to फर्स्ट टर्म इज 0.6, D हम कैलकुलेट कर लेंगे, D होता है A2 माइनस A1, दैट इज 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, सो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.1। मेरे पास a पता है, d पता है और मेरे पास n की वैल्यू कितनी टर्म्स है, 100 टर्म्स है, तो n इज 100 है। सो वी नो दैट, लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज Sn इज इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for sum of first n terms of an AP. S n की जगह मैं 100 रख रही हूँ, इज इक्वल टू 100 बाई 2 इंटू 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1, दैट इज 100 माइनस 1 और d की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 1.1। ठीक है, सो कैलकुलेट करें इसे, ये मेरे पास आ जाएगा 50, दिस इज 50 इंटू दिस इज 1.2 प्लस ये 99 आ जाएगा,
this will be equals to 99 into 1.1, so this will be equals to 108.9. ठीक है, so when will you calculate this one? ये मेरे पास बनने वाला है, here it is 108.9 and this is 1.2, this is 1 9 and 0 1 1, so this is the sum of these two terms. into 5 कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 05055, so 550 and this is 5 here, 2 decimal places के बाद हमारा sorry 1 decimal के place के बाद, so this is equal to 5505 is the answer. So S100 sum of 100 terms of given AP is equal to 5505. ठीक है, so this is the sum of 100 terms of AP. Coming to fourth part of question number 1, find the sum up to 11 terms. ठीक है, so here what is A is equal to 1 upon 15. D हम common difference calculate करेंगे. The formula is A2 minus A1, second term minus first term, that is 1 upon 12 minus 1 upon 15. So in this case D is equal to let us find the LCM, taking its LCM. LCM is 60, so this is equal to 5 minus 4 is equal to 1 upon 60. The value of D is equal to 1 upon 60. मेरे पास A पता है मुझे, यहाँ से D पता है. What about N? कितनी टर्म्स का निकालना है? 11 टर्म्स का. Now let us start. We know that what is Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. This is the formula for D. So let us calculate. This is n की जगह मैं 11 रखूँगी. 11 by 2 of 2 into 1 upon 15. A 1 upon 15 है, plus n minus 1 means 11 minus 1 और D मेरे पास 1 upon 60 है. ठीक है, substitute कर दी values. So next what we will do, 11 upon 2, this is 2 upon 15 and plus 11 minus 1 is 10, this is 10 upon 60. ठीक है, so this can be written as 11 upon 2 and this is 2 upon 15 plus 1 upon 6. Then next step में क्या करेंगे, हम LCM ले लेते हैं. So this can be written as 11 upon 2, LCM is 30. So this is 15 2s are 30, 2 2s are 4 plus 6 5s are 30. So this is equal to 11 upon 2 into 9 upon 30. So further if we multiply, so this is equal to 99 upon 30 upon 60, 99 upon 60. So in this way we can calculate the value of sum of n terms. अगर हम 3 से कट करें तो ये मेरे पास आने वाला है 3 3s are 9, 3 3s are 9 and this is 30. So sum of 11 terms is equal to 33 upon 20. तो इस तरह से हमने जो हमें सीक्वेंस गिवन था इसके 11 टर्म्स तक का सम जो है वो हमने निकाल लिया. Coming to second question of exercise 5.3, find the sum of 7 plus this is the series. मैंने आपको सीक्वेंस और सीरीज के बीच में डिफरेंस बताया था. सीक्वेंस में नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं और जिनके बीच में साइंस हो प्लस या माइनस का उसको सीरीज बोलते हैं. दिस सीरीज इज गिवन टू अस. ठीक है, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म्स और एक लास्ट टर्म दी हुई है. दिस कैन बी nth टर्म. ठीक है, इसे हम n an और या फिर और l बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम है, यहाँ पे मुझे कहा है कि ये जो सीरीज है इसका जो नंबर 84 है यहाँ तक 7 से लेके 84 तक जितने भी नंबर इन बिटवीन है उन सब का सम फाइंड आउट करो. लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है, जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन सो, पता नहीं बीच में कितने नंबर हैं, मुझे ये 84 पता करना है ये कौन सी वाली टर्म है. तो सबसे पहले मुझे ये टर्म पता करनी पड़ेगी. तो मैं पहले यहाँ से लिखूंगी हेयर A इज इक्वल टू 7
और डी के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 मेरे पास 10 2 20, दैट इज 21/2 माइनस 7। कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 माइनस 14/2, दिस इज इक्वल टू 7/2। तो डी की बात करें तो डी मेरे पास आ गया है 7/2। अच्छा, अब जो मैंने कहा था जो लास्ट टर्म है उसे मैं an लेके चलती हूँ। लेट an इज इक्वल टू 84। हमने लिया कि ये वाली टर्म जो थी, जैसे ये 1 2 3 है तो ये nth टर्म है 84। n मुझे कैलकुलेट करना है। सो लेट अस वी नो दैट व्हाट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज द वैल्यू ऑफ an। सो 84 an की जगह रख रही हूँ मैं। a मेरे पास 7 था, a इज 7 प्लस दिस इज n माइनस 1, d की वैल्यू थी मेरे पास 7/2। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 84 यहाँ 7 उधर ले जाते हैं, n माइनस 1 इंटू 7/2। ये मेरे पास बन गया 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। कैलकुलेट करें तो n माइनस 1 बन जाएगा 77/2/7। सो दिस इज 11। n minus 1 is equal to 11 2s are 22. So n is equal to 22 plus 1. This implies n is equal to 23. बोलने का मतलब जो ये 84 टर्म आई थी ये 23rd टर्म थी। a 23rd टर्म 84 थी। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक s23 टर्म्स का सम निकालना है। नाउ n इज इक्वल टू जो है मेरे पास 23 है। नाउ व्हाट इज Sn इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n/2 में a प्लस एल वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास 84th टर्म थी, मैंने कहा था लास्ट टर्म को हम l भी बोलते हैं या an भी बोलते हैं। l जब लास्ट टर्म गिवन हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं l वाला, दैट इज s ऑफ 23, n है मेरे पास 23 इज इक्वल टू 23/2। a मेरे पास 7 है और l की वैल्यू मेरे पास 84 है। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट। दिस इज इक्वल टू 23/2 और ये बन गया 91। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस टर्म वी विल गेट दिस इज 2093/2। दिस इज द सम ऑफ 23 टर्म्स 2093/2। So this is the way how we calculate the sum up to 84 terms. ठीक है, so coming to second part of question number 2, सीरीज मुझे गिवन है, ध्यान रखिए ये सीरीज है। ठीक है, so यहाँ से a है 34, d कैलकुलेट करूँगी दैट इज a2 माइनस a1, दिस इज 32 माइनस 34। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इज -2। ठीक है, यस, जो ये लास्ट टर्म है इसे मैं nth टर्म इसे लूंगी। लेट an इज इक्वल टू 10। जब ये आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है, ये कह रहा है 34 से सीरीज शुरू हुई है और 10 तक गई है। सो कितनी टर्म्स बीच में ये नहीं पता है, मुझे पहले पता करने पड़ेगा कि 10 कौन से नंबर पे कौन सी वाली टर्म है। तो मैंने ले ली लेट an इज इक्वल टू 10। नाउ अप्लाई करते हैं n फाइंड आउट करने के लिए। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह आप वैल्यू रख दीजिएगा, दिस इज 10, a is 34 plus this is n minus 1 and d is -2. ठीक है, so this is 10 minus 34 is equal to n minus 1 into -2. This is -24 is equal to n minus 1 into -2. Let us calculate n minus 1 उधर आ जाएगा, -24 upon -2, this is 12. So n is equal to 12 plus 1, so means n is equal to 13. The value of n is 13. मेरे पास n इसका मतलब है ये जो नंबर्स हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिए तो 10 a 13th टर्म थी। ठीक है, अब मुझे इन सब 13 टर्म का सम प्लस फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख सकती हूँ हेयर l इज, क्या लूँगी मैं, लास्ट टर्म का नाम मेरे पास है 10। ठीक है, सो वी नो दैट what about Sn is equal to n/2 into a plus l. This is the sum of first n terms. ठीक है, so n मेरे पास यहाँ पे आ चुका है 13. This is the value of n. as 13 की वैल्यू निकालनी है, this is 13/2. The value of a is 34 और l है मेरे पास, लास्ट टर्म है मेरे पास 10.
So let us calculate. This is 13 by 2 into 44. So cut it. This is 13 into 22. So हम 13 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 26 and 26. So this is equal to 286. So S of 13 terms, sum of 13 terms is equal to 286. This is the answer. So now coming to question number 2 का थर्ड पार्ट जो है, हमें फिर से एक सीरीज दे रखी है और हमें लास्ट टर्म भी इसमें गिवन है, ठीक है. सो हेयर a is equal to -5. What about d is equal to a2 minus a1, that is -8 and minus plus 5. So d is equal to 3. और अगर मैं let an is equal to nth टर्म क्या ले रही हूँ, -230. nth term is -230. So let us calculate. We know that what is an is equal to a plus n minus 1 into d. This is the basic formula. So what is an? An is 230 with negative sign is equal to a is -5 and plus n minus 1, n calculate करना है, and the value of d is 3. The value of d is -3. Rather it is -3, not 3. The value of d is -3. -8 plus 5 था, ठीक है. तो कैलकुलेट करते हैं इसे. ये बन जाएगा -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n minus 1 इंटू -3. तो आप यहाँ देख रहे हैं ये मेरे पास आ जाएगा -225 इज इक्वल टू n minus 1 इंटू -3. डिवाइड कर लेते हैं. n minus 1 की वैल्यू आ जाएगी -225 अपॉन -3. So 3 7s are and 3 5s are 15. n minus 1 is equal to 75. The value of n is 75 plus 1. This implies n is equal to 76. तो ये जो टर्म मेरे पास यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही थी, ये ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो जा रही है, क्योंकि बड़ा नंबर जो वो छोटा होता है नेगेटिव की टर्म में, तो ये वाली टर्म जो आई है जहाँ पे 230 है वो 76th टर्म है. कौन सी है वो? 76th टर्म है. So now what is Sn is equal to n by 2 into a plus l. Here what is l is last term को हम l बोलते हैं, -230. l मेरे पास यहाँ पे -230 है. Let us substitute the values. n मेरे पास आ चुका है 76. तो मैं S76 की वैल्यू निकालने जा रही हूँ. This is the value of a is -5 and the value of l is -230. So this is equal to 3 2s are 6 1 7 8. So this is 38 into -235. 38 into this one. So when I multiply this term, this will be equals to 8930. So S76 number terms का sum जो होगा, that is in 76 terms का sum जो होगा, that will be -8930.